हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज हैं उनको करने से पहले मैं आपको करवाऊंगी इसका इंट्रोडक्शन। तो आप देखिए, आपको पता है जो आपकी ये एक प्लेन दिया जाता है आपको, एक्स वाई प्लेन। ये वाली जो होती है आपकी वो होती है एक्स एक्सिस, और जो इस पे ये परपेंडिकुलर, ये तो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल वाली होगी इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ये आप पहले जो 9th क्लास में इन सबको पहले डिस्कस कर चुके हो, फिर भी एक बार हम दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे होता है ओरिजिन, यानी कि वाई एक्सिस का भी 0 पॉइंट और एक्स एक्सिस का भी 0 पॉइंट। यहाँ से जब हम राइट साइड में जाते हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं एक्स एक्सिस पर ही, तो वो होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू। यहाँ से जब आप वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर जाओगे तो वहाँ हमारी होती है पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे की तरफ होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू। ये आपको पता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। देखो, इसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। आपको ये नहीं आप इधर से चला दोगे, आपने ये ऐसे ही करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आप देखो, आपको एक पॉइंट दिया जाता है, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया, एक्स वाई से ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक्स वाले को आप बोलोगे अबसीसा, वाई वालों को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इस पूरे पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या करना है, मान लो आपको कोई 2 पॉइंट दिए जाते हैं, आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये आपको कोई x1 और y1 कोई एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दे दिया आपको x2 और y2। ये जो पॉइंट है दोनों, ये इस प्लेन पे कहीं ना कहीं है। जैसे एक पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। हम नॉर्मली अगर मानो आपको कोई लाइन दी जाती है, जैसे ये लाइन दे दी मैंने, हम कोई भी डिस्टेंस है, किलोमीटर में है, मीटर में है, आप इसको मेजर कर सकते हो सिंपली। किलोमीटर में हम माप लेते हैं डिस्टेंस कवर करके। लेकिन अगर इस एक्स वाई प्लेन में आपको 2 पॉइंट दे देते हैं और इनके बीच में आपने डिस्टेंस मेजर करना है कि ये कितनी दूरी पे है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपको 2 पॉइंट दे दिए, इन दोनों को आप इसको नाम दे दो, ये ए है ये बी है, तो आपने लिखना है ए बी। यहाँ से आप क्या करोगे, सेकंड एक्स की वैल्यू में से फर्स्ट एक्स की वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि x2 माइनस x1, इसका आप स्क्वायर करोगे, प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर होता है रूट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई पॉइंट लेके दिखा देती हूँ। मानो आपको पॉइंट दे दिया 2 3 -4 और 6, तो आप इसको मानोगे x1, यहाँ से आप पहले मेजर कर लो, ये x1 होता है, ये x2 हो गया, यहाँ से y1 3 हो गया और y2 कितना हो गया 6, ठीक है। अब आप डिस्टेंस निकालोगे, ये हमारा a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो आप लिखोगे AB। फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना देखो -4, माइनस करेंगे 2, प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे, -4 और -2 हो गया -6 स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये इस पे रूट है। जब आप, ये माइनस की टर्म है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, और हमारी जो वैल्यू है वो प्लस में ही आ जाएगी, यानी कि 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 9 और 6 ये हो गया आपका 45 हो गया रूट। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। पता लग गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये था फॉर्मूला 1 जो आपको यूज करना है इस चैप्टर में। सेकंड आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, देखो मैंने आपको बोला था कि मान लो आपको ये एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, आप इनका बीच का जब डिस्टेंस निकाल रहे थे तो हमने कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। अब आप मानो एक पॉइंट ये है ए वाला, एक पॉइंट ये है बी वाला,
ठीक है। अब आप देखिए कि मान लो हमें कोई पॉइंट दिया जाता है P, ए बी लाइन के ऊपर जो ये 2 पॉइंट डिस्टेंस है जितना इनके बीच में कोई एक पॉइंट दिया जाता है P, और हम मान के चलते हैं कि वो इस डिस्टेंस को रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए आप ये 2 है और ये 3 है, यानी कि 2 हिस्सा इधर है और 3 हिस्सा इधर है इस लाइन का, यानी उसने 2:3 में इसको डिवाइड कर दिया। तो तब आपने इस जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसको आप कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है जब पॉइंट की बात चल रही है तो x1 y1 ये वाला होगा, x2 y2 ये वाला है। इसको हम मान लेते हैं x और y होंगे इसके। जो पॉइंट होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, ये x1 y1 x2 y2 जो आपने मानना है उस हिसाब से मान लेंगे। लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला अप्लाई करवाया है वो x1 y1 इसको माना है फर्स्ट वाले को, सेकंड को x2 y2 माना है, और जो ये बीच वाला पॉइंट होगा जो इनको डिवाइड करेगा उसको xy माना है। अब मान के चलिए मुझे इस जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। जब आप जो ये रेशियो है इनको हम बोलेंगे m1 और m2। हमें नहीं पता इन्होंने कितना दिया है, हर में अलग अलग होगा तो इसलिए इनको नाम दे देंगे m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट। जब आपने x की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट की तो आप लिखोगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय में m1 प्लस m2, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही जब अगर मान लो आपने y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मान लीजिए हम पॉइंट ले लेते हैं। देखो एक पॉइंट हमारा ये है -6 और 10 मैंने ले लिया। दूसरा जो पॉइंट आपका उसको आप मान लो 3 और -8 है, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट है P वाला वो हम x और y मान लेते हैं, हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेक्शन फॉर्मूला से, यही तो करते हैं। तो जो ये पॉइंट है इस पूरी लाइन को यानी इनके बीच के डिस्टेंस को 2:7 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है उनको अलग अलग लिख लेते हैं। आपको पता है ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये x और y है, ये m1 और m2 है। तो आप इसको लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना होगी सॉल्व करते टाइम। यहाँ x1 मैंने -6, x2 हमारा क्या हो जाएगा 3, y1 आपका 10 और y2 हो गया -8। यहाँ से m1 की वैल्यू जो है वो 2 है और m2 की जो वैल्यू है वो 7 है। तो हम पहले वैल्यू निकालेंगे x की। x में हम क्या करते हैं, ये देखिए m1 इंटू x2, m1 कितना हमारा 2 इंटू x2 की वैल्यू होगी 3 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। जब आप इसको सोल्व करोगे 2 3 जा 6, 7 6 जा 42, प्लस माइनस में से साइन आ गया माइनस का, यहाँ से आपका आ जाएगा 9। तो ये आ गया आपका 36 माइनस का बाय में 9, कैंसिल करोगे 4, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई -4, ठीक है। अब हम इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 y2, देखिए आप m1 y2, m1 हमारा 2, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, 8 2 जा 16 प्लस 10 7 जा 70 बाय में 9, यहाँ से आपका 10 6 4 हो जाएगा, 6 1 5 हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे 9 6 जा 54, तो आपकी जो वैल्यू आई है y की वो आ गई -6। तो हमने जो पॉइंट निकालना था, पॉइंट क्या था हमारा x और y में था ना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है -4, y की वैल्यू आपकी -6। ऐसे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम करेंगे थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना आपने ट्रायंगल पे। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनसे एक ट्रायंगल शो हो रही है, जैसे ये हो गया। आपको पता है ये ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम A है, x1 y1 कुछ दिया है, ये B पॉइंट है, ये x2 y2 दिया गया है, ये C पॉइंट है, x3 और y3 दिया गया है।
ठीक है। तो अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया मतलब हम अंदर की बात करते हैं, पैरामीटर मतलब बाउंड्री होता है, ये तो पता ही आपको। तो हमने इसका एरिया निकालना है। जब आपने इसका एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर 3 पॉइंट दे रखे हो उनका हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल का। उन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया मान लो ये, जैसे मैंने आपको बताया ये है ABC। इसके पॉइंट माने x1 y1, x2 y2 और यहाँ से x3 y3। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कुछ बच्चों को इसमें ना प्रॉब्लम होती है कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होता। इसको आप देखो, हमने अंदर जो ब्रैकेट में लेनी है वो y की टर्म लेनी है, ठीक है, और बाहर जो लेनी है वो x की लेनी है। x तो सीरीज वाइज जा रहा है, देखो x1 x2 x3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ से आप इसको याद रख लो 23 31 12, यानी कि 23 31 और 12। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला क्या है आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल लेके देखो अप्लाई करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, आपको वर्टेक्स दिए गए हैं एक ट्रायंगल के, वो हम मान लेते हैं। देखो ये 5 2 हमें मान लो एरिया है, बी की जो वैल्यू है वो है 4 7 और सी जो हमें पॉइंट दिया है वो है 7 -4। ठीक है। अब देखिए आप, ये वर्टेक्स है यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये पहले ना एक बार आप इनको लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई बार इसमें ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, कैलकुलेशन में। उसको आपने सही करना है, सम तो ईजी है, निकल जाएंगे। y3 हमारा हो गया -4, ये मैंने लिख ली वैल्यू। ठीक है। फॉर्मूला आपको ये देखो यहाँ है ही, हम इस पे अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 की वैल्यू देखो क्या है 5, ये मैंने लिख दी। y2 माइनस y3 यानी 7 माइनस करेंगे माइनस का 4 प्लस x2 हमारा 4, y3 माइनस y1 यानी माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस 7, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 7। ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे। 1/2 आप ऐसे ही रखिए, 5 7 माइनस माइनस प्लस 4, 7 + 4 4, ये हो गया आपका 4 - 6 हो जाएगा 7, 2 - 7 माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए आप, 7 और 4 11, 11 5 = 55, 4 6 = 24 माइनस का 7 5 = 35 माइनस का 1/2 55 प्लस माइनस में से -24 प्लस माइनस -35। यहाँ से अब आप देखिए आगे, जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस की टर्म ऐड हो जाती है, यानी हो गया अपना 9 5 माइनस और ये 55, बाहर हमारा ये 1/2 है। यहाँ से जब आपने वैल्यू सोल्व करी, ये आ गया माइनस का 4, तो कैंसिल करोगे जब आपकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। अब देखिए आप, एरिया आया किसी चीज़ का, एरिया हो गया, हाइट होगी, लेंथ होगी, वो चीज़ें माइनस में नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये माइनस में आया, अगर आपकी बाई चांस कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो उसको आप चेंज कर दोगे प्लस में, यानी कि 2 यूनिट। आपका जो एरिया निकला है वो आ गया 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट नहीं दी गई है तो हम यहाँ यूनिट लिख देंगे। तो ये था हमारा यहाँ से थर्ड फॉर्मूला। आपको ये 7 चैप्टर में तीनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इनके बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस आपने यही करने हैं। इनको अच्छे से कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।